एक अजीब आदत थी। जब भी वो अपने कमरे से बाहर जाता, अपनी अलमारी में रखे कपड़ों पर एक बाल रख देता था, फिर बेफिक्र होकर निकल जाता। लेकिन एक रात जब वो वापस आया तो उसने देखा कि वो बाल अपनी जगह से हिला हुआ था, मतलब साफ था उसके कमरे में कोई गुस्सा था। उसने तुरंत एक डिटेक्टर निकाला और पूरे कमरे को स्कैन करना शुरू कर दिया। आखिर में उसकी नजर टेबल पर रखे एक पेन पर गई जिसे किसी ने छुआ था। उसने बड़े ध्यान से पेन खोला। अंदर एक छोटा सा लिसनिंग डिवाइस छिपा हुआ था। जैक, जो 5 साल तक नॉर्थ कोरिया में अंडरकवर रह चुका एक साउथ कोरियन जासूस था, तुरंत समझ गया कि इसका क्या मतलब है। ऊपर वाले अफसरों को उस पर शक होने लगा था। नॉर्थ कोरिया की नई न्यूक्लियर प्लांट्स तक पहुंचने के लिए उसे उनका भरोसा जीतना था, इसलिए उसने एक नया खेल शुरू किया। जो आदमी कभी शराब नहीं पीता था, वो अब हर रात नशे में धुत रहने लगा। पुराने साथियों से पैसे उधार लेता और जुए में उड़ा देता। ये सब सिर्फ एक एक्टिंग थी। वो चाहता था कि उसके आसपास के लोग उसे निकम्मा और गैर भरोसेमंद समझे, क्योंकि जितना कम खतरनाक वो दिखेगा उतना कम उस पर शक होगा। जब सही समय आया, उसके हैंडलर्स ने उसे 1 बिलियन वॉन दिए और एक नई पहचान दी। अब वो एक ऐसा बिजनेसमैन था जो विदेश में अपना डूबा हुआ बिजनेस फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। उसका असली टारगेट था टॉम, नॉर्थ कोरिया का ट्रेड मिनिस्टर, जो बीजिंग में चोरी छिपे ऐतिहासिक कलाकृतियां बेच रहा था। जैक जानता था कि अगर वो सीधे जाकर टॉम से मिलेगा तो शक हो जाएगा, इसलिए उसे ऐसा करना था कि टॉम खुद उसके पास आए। उसने शुरुआत एक नॉर्थ कोरियन ट्रेडर के साथ बिजनेस करके की। उसने कहा कि वो खिलौने खरीदकर अपने देश में बेचता है। डील के दौरान उसने कैजुअली ये भी बता दिया कि वो कई तरह के बिजनेस में पैसा लगाता है और उसके पास खर्च करने के लिए बहुत पैसा है। प्लान बिल्कुल सिंपल था। उसे खुद को एक अमीर लेकिन बेवकूफ आदमी की तरह दिखाना था, ऐसा इंसान जिसे देखकर सामने वाले खुद उसके पास बिजनेस ऑफर लेकर आए। अपनी एक्टिंग को और मजबूत करने के लिए उसने जानबूझकर नॉर्थ कोरियन एजेंट्स को अपनी फोन कॉल सुनने दी। फिर अपने हैंडलर्स से मिली जानकारी के आधार पर उसने गुमनाम तरीके से बीजिंग में टॉम के आर्टिफैक्ट स्मगलिंग ऑपरेशन की खबर अधिकारियों को दे दी। ऑपरेशन चलाने वाला आदमी वहीं पकड़ा गया। जब टॉम को पता चला कि उसे छुड़ाने के लिए $3 लाख की बेल भरनी पड़ेगी तो वो आग बबूला हो गया। पूरे धंधे से सिर्फ $1.2 लाख ही कमाए थे। बाकी के $1.8 लाख कहां से आते? और अगर उसने बेल नहीं भरी तो पकड़ा गया आदमी सब कुछ उगल सकता था। उसकी पूरी करियर खत्म हो जाती। तभी उसे कुछ याद आया, एक अमीर साउथ कोरियन बिजनेसमैन जिसके बारे में उसके लोगों ने कुछ दिन पहले बताया था। उधर जैक अपने फोन को घूर रहा था। 5 साल 7 महीने से वो इसी पल का इंतजार कर रहा था। फेल होने का सवाल ही नहीं था। फिर आखिरकार फोन बजा। जैसे ही उसने कॉल उठाई, उसे समझ आ गया मछली कांटे में फंस चुकी थी।